प्रेम भाव कितना है और गुरु के वचनों में आपने कुर्बानी कितनी दी। यह परीक्षा का अनोखा तरीका। ये सृष्टि में अभी तक जितने गुरु आए, सदगुरु आए, ऐसी सरल सुगम सहज परीक्षा अपने शिष्यों की भक्तों की किसी ने नहीं। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन ये भी नहीं पहचान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो गुरु काम करके जाएगा उसी का इतिहास लिखा जाएगा, उसी की गौरव गरिमा होगी, उसी का लोग मुलाकात करेंगे, उसी की पूजा होगी। जो काम करके नहीं जाएगा उसकी कोई पूजा नहीं। प्रेमियों, ये कर्म भूमि है जिसमें मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान जिसमें रही और जिसने समाज देश के लिए ये सब बना के तैयार किया, उसी की पूजा होती है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस हमें आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया और पाप कर्मों में माफी हो जाए, इसके लिए आपको परमार्थी सेवा में लगाया और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास करा। ऐसी हमदर्दी किसी भी महापुरुष ने इस मृत्यु मंडल पर जीवात्माओं के लिए नहीं किया। फिर भी आप अपने शुभचिंतक, अपने हमदर्दी, अपने सहयोगी, अपने रहनुमा को आप बिल्कुल नहीं पहचान पाए। इतना बड़ा धोखा ये भी काल माया के एक दांव ही है। काल माया ने अपना दांव चला दिया और तुमको सच्चे सदगुरु की चरण शरण से अलग कर दिया। उनकी दया, कृपा, मेहरबानी से भी आपको कितनी दूर फेंक दिया। यह सब आपको समझना चाहिए था। ये बड़ी गंभीरता का विषय है, उस श्रृंखलता का नहीं, गंभीरता का। जब गंभीरता में किसी चीज को सोचोगे, समझोगे और करोगे, तब आपको उसका फल मिलेगा। यहाँ करने का फल है, कथनी का, बकनी का, सुनने का कोई लाभ नहीं। लाभ है करने का। संत मत करने पर विश्वास करता है। संत महापुरुषों ने इसीलिए संत मत के प्रेमियों को समझाते हुए कहा, करनी करो, मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों से जो आपने तन मन शरीर को खराब किया, ये तो सुधार आपको ही करना पड़ेगा। सदगुरु आपकी मदद करेंगे, सहयोग देंगे, लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा। इस बिगड़े हुए काम का संकल्प आपको लेना है। जब आप सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, सुमरन ध्यान भजन करोगे, ये मन की सारी स्थिति जो बिगड़ गई है, भोगों के तरफ भाग रहा है, उमंगे तरंगे उठाता है और नित्य बुरे पाप कर्मों की तरफ आपको ले जाता है, तब इस मन का सुधार होगा। वैसे इस मन को किसी ने सुधार नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों, ब्रह्मचारियों को इस मन ने धराशायी कर दिया। आपने सिंगी ऋषि का नाम सुना होगा, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया। जिस राजा के राज में सिंगी ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, जब राजा ने सुना मेरे राज में एक ऐसे तपस्वी है
जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया। तो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने सिंह ऋषि को अपने राज दरबार में आने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन सिंह ऋषि ने जब सुना कि राजा मुझे निमंत्रण दे रहा है तो बड़े नाराज हो गए, बहुत क्रोध में आ गए। कहा रे तेरे राज्य में आकर क्या मैं अपनी तपस्या खराब करूंगा? इस पर राजा को बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कितने श्रद्धा सेवा प्रेम भाव से बुलाया, मेरी श्रद्धा पर ठोकर मार दी। तो राजा को भी क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में तपस्या कर रहा है और बुलाने पर मतलब यानी मेरी सेवा मेरा श्रद्धा भाव को ठुकरा दिया। तो राजा ने ऐलान कर दिया, अपने राज्य में मुनादी यानी डुग्गी पिटवा दी, प्रचार करा दिया कि जो सिंह ऋषि को राज दरबार में ले आएगा मैं उसको आधा राजपाट दूंगा, आधा राजपाट दे दूंगा। ये प्रचार जब राजा के राज्य में शुरू हो गया, जो सुनता उसको लालच आता था कि आधा राजपाट मिलेगा। लेकिन जब ये सुनते थे कि सिंह ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या किया तो सब पीछे हट जाते। लेकिन एक वेश्या तैयार हो गई। वेश्या ने कहा मैं ले आऊंगी। राजा ने कहा हमको वेश्या से मतलब नहीं है, सिंह ऋषि को जो मेरे राज दरबार में ले आएगा मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा। अब वो वेश्या पता लगाने निकल पड़ी कि सिंह ऋषि की जंगल में कहाँ तपस्या कर। धीरे धीरे पता लगाते उसी गुफा के पास पहुंच गई जिस गुफा में सिंह ऋषि तपस्या करते। वहीं वो छिपके बैठ गई और जब सिंह ऋषि को रात में भूख लगती थी तो 12 बजे निकलते थे। सामने एक पेड़ था गुफा के, उसी पेड़ को 2-4 बार चाट लेते थे, उनकी भूख मिट जाती थी। वेश्या ने देखा, कहा ठीक बजरिया मिल गया। वो राजा के पास गई, कहा हमको शहद बना दीजिए। शहद तो शहद लेकर वेश्या आई और जिस पेड़ में सिंह ऋषि चाटते थे 60,000 वर्ष चाटते उसमें गड्ढा बन गया। उसी गड्ढे में थोड़ा सा शहद लगा लिया। जब सिंह ऋषि को भूख लगी, गुफा के बाहर निकले और जैसे पेड़ पर जीभ मारी तो रोज तो 2-4 बार चाटते थे, उस दिन 10वीं बार चाटे कि वो शहद लग गया। वो शहद का असर समझ जवान पर मीठा। तो इसी तरह से उस वेश्या ने शहद की खुराक बढ़ानी शुरू कर दी। 4-6 महीने लगातार उसने लगभग 1 किलो की खुराक कर दी। जिस व्यक्ति की 1 किलो की खुराक हो जाए वो तो भूख से बेचैन हो जाएगा। तो एक दिन वेश्या ने उसमें कुछ नहीं लगाया। सिंह ऋषि जी निकले, जैसे जीभ मारी और वो पेड़ था नहीं। पहले जैसा तो भाव खत्म हो चुका, अब तो शहद का असर जवान पर चढ़ गया था। अब बेचारे हमारे भूख के वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। वेश्या ने इतना रुलाया, इतना तड़पाया, तब वो बात में निकली। उससे कह रहे रे भाई वो कहाँ है? क्या कहाँ जो इसमें लगाती? तो वो यहाँ नहीं, मेरे घर में। चलो तुम्हारा घर कितनी दूर? देखो इंसान भूख और प्यास का वशीभूत है। भूख और प्यास के बगैर आप रह नहीं सकते। ये तो शरीर की, और जब भोगों की प्यास बढ़ जाएगी तब तो आदमी एकदम बेकार हो जाएगा। और वो सिंह ऋषि भूख के मारे वेश्या के घर चले गए। अब तपस्या भूल गए, गुफा जंगल सब खत्म, कुछ नहीं, केवल भूख के वशीभूत होकर वेश्या के घर चले गए। वेश्या ने उनको शहद खिलाया, अब वहीं पर रहने लगे।
क्योंकि अब भूख में बंध गए हैं कि बगैर के रह नहीं सकता। तो वेश्या ने रजोगुणी तमोगुणी जितने आहार मन को विकृत करने वाले, मन में उत्तेजना विकार पैदा करने वाले, काम भाव पैदा करने वाले, वो सारे भोजन उसने खिलाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे सिंही ऋषि का मन खराब हो गया, एकदम सांड बन गया, सांड। अब तो सिंही ऋषि से उस वेश्या से दो बच्चे पैदा हुए। राजा रोज खबर भेजता था, अरे भाई कब लेके आएगी दरबार में, कब लेके। जब कुछ बच्चे सियाने हो गए, एक दिन वेश्या ने घर में भी कुछ नहीं बनाया। अब जिनकी इतनी बड़ी भूख हो वो बेचारा कैसे रह सकता। उसने कहा सिंही ऋषि ने, अरे भाई भोजन तैयार करो। कहा भोजन तो खत्म हो गया। क्या मतलब? कहा रात दरबार से मिलता था, चलो राजा के पास चले, फरियाद करें, नया हो जाए, मिल जाए। कह रहे जल्दी करो, राजा कितनी दूर था। इतना भूख के व्याकुल एक बच्चे को कंधे पर बैठाया, एक की उंगली पकड़ी, आगे आगे वेश्या, पीछे पीछे सिंही ऋषि जा रहे। जो देखता वही हंसता कि इनको क्या हो गया। ये जंगल में रहने वाले, तपस्या करने वाले, गुफा में निवास करने वाले, आज ये वेश्या पीछे जा रहा है। जो देखे वो हंसे, जो देखे वो हंसे। सिंही ऋषि जब रात दरबार में पहुंचे तब राजा ने कहा, महाराज आपकी ये क्या हालत है। मैंने कितने सम्मान सेवा भाव में आपको निमंत्रित किया था, आपने मेरे उस श्रद्धा सेवा भाव का तिरस्कार किया। आज आपकी ये क्या हालत। जैसे राजा ने ऐसे इशारा किया, सिंही ऋषि को ज्ञान हो गया। उन्होंने अच्छे बच्चे तो फेंके और लंगोटी लगाई और फिर जंगल की तरफ बढ़ी। प्रेमियों, घर के भागे वन बसे, वन भागे वन आए। न हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा ब्याह गई और दुई माते प्यारे एक और नहीं भई। बिना गुरु का चेला बन बन फिरे अकेला। इन ऋषि मुनियों का कोई गुरु नहीं। ये अपने हट से, अपनी जिद से जंगल में चले गए तपस्या करने, और काम को लोभ में इनको घेर लिया। काम ने इनको पटक पटक के मारा, क्योंकि गुरु रक्षक है, गुरु रखवाला है, गुरु हिफाजत करने वाला, गुरु हर स्थिति परिस्थिति से बचाने वाला, काम को लोभ अहंकार से भी बचाने वाला गुरु होता है। लेकिन ऋषि मुनियों ने अहंकार में आकर गरुड़ गुमान घमंड में और जिद और हर से जंगल में तपस्या करने चले गए। उनका कोई गुरु नहीं था। इसलिए सहज चिता के सिंही इसको वन में तप करते लूटा और नाव पर बैठे पारा ऋषि का सब छूटा। पारा ऋषि भी वो भी ऐसे बिगड़ गए। नदी के उस पार जाना चाहते थे और उस दिन मल्ला नहीं था। मल्ला की लड़की थी, कह रहे बेटी हमको उस पार कहा नहीं हमारे पिताजी नहीं है, मैं अकेले आपको नहीं ले जाऊं। अरे नहीं चलो चलो चलो। जबरदस्ती उसको बैठा दिया और लड़की सुंदर थी से इनका पारा ऋषि का मन खराब हो गया। लड़की बार बार कह रही, अरे आप तो ऋषि मुनि, ये आपको शोभा नहीं देता है। अरे नीचे गंगा मैया है, ऊपर आकाशीय पिता है, तो ये सब देख रहे हैं, ये तो बड़ा नैतिक कार्य है। आप ऋषि मुनि, आपको भोगों से क्या मतलब। सिंही ऋषि इतने ज्यादा बेकाबू हो गए थे, मन पर कंट्रोल खत्म हो गया, काम ने एकदम घेर लिया और अपनी पूरी तपस्या लगा दी, कोहरा बना दी। एक कोहरा कभी से पड़ रहा, कोहरा बना दिया, कहा देख कोई नहीं देख रहा, अब हम ही तुम अकेले कोई नहीं देख रहा। फिर उसके साथ वो किया और उसी समय से उनका भी सारा तपस्या सब समाप्त हो गई।
कहने का मतलब ये है, बिना गुरु सदगुरु के किसी जीव की काल माया के देव से संभाल नहीं हो सकती, कोई संभाल नहीं कर सकता। ये ऋषि मुनि योगी महान अवतारी ब्रह्मचारी, ये सब को काल माया ने दबा के रखा, किसी को अपने कंट्रोल नियंत्रण अधिकार से बाहर जाने नहीं दिया। आज कलयुग के जीवों पर कितनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी उन संत महापुरुषों की है, जो हमें आपको काल माया के देश से निकालने के लिए आ गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मूर्छित करके और जीव को जीवात्मा को जगाएंगे और परमात्मा से मिलाएंगे। कितना बड़ा काम करने आए, जो इस सृष्टि में जब से ये जमीन पृथ्वी बनी है, इस तरह का महापुरुष इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। और ऐसा काम जीवों के लिए हमदर्दी का किसी ने किया भी नहीं है। लेकिन आप के भाग्य ने साथ नहीं दिया, अपने भाग पर आपने पत्थर गिरा लिया, और ऐसे समृद्ध मालिक को न जाना न माना न पहचाना, ये कितना बड़ा जघन्य अपराध हो गया। और ये लाभ अब आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों के बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। ये तुम्हारी ये मुक्ति का द्वार, समय आ गया जीवात्मा को मुक्ति मिलने का। सम्राट मालिक ने ऐलान किया है कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा लेकर इस सृष्टि में हम सब जीवात्माओं के लिए कोई आया ही नहीं। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अनोखा अभियान जन जागरण का चलाया और जीवों को जगा के खड़ा करते। पहले भी कहा था मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा, लेकिन तुम सत्संग सेवा और भजन में लगे रहना। ये तीन काम आपको दिए गए हैं। कलयुग में अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा कलयुग में कोई चौथा रास्ता नहीं। इतना सरल है, लेकिन समझ में आ जाता। संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए, उन पर विश्वास हो जाए, उनकी नाम की युक्ति पर विश्वास हो जाए, तो एक कलयुग में बहुत सरल, जो सतयुग त्रेता द्वापर में किसी ने नहीं कर पाया, उस काम का वादा लेकर के मृत्यु मंडल पर आए और सब जीवों को घूम घूम कर जानकारी दिया। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव को छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की जानकारी, काम करने की जानकारी, जगह नाम की जानकारी, परिवर्तन की जानकारी, नव निर्माण की जानकारी, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, इसकी जानकारी ना दिया। सब जानकारी मिलने के बाद फिर आप में शंका कैसे आ गई? तुम्हारे में शंका कैसे आ गई? प्रेमियों, जब शंका आती है तो लोग पर्चे पूछ लेते, पर्चे मिल जाने के बाद शंका खत्म हो जाती। बाबा जी ने तो सारा परिचय आपको दिया कि मैं कलयुग को भगाने आया हूँ, सतयुग को लाने आया हूँ, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के देने आया हूँ, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या प्रेमियों, तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? क्या
परमात्मा से मिल गई है कि अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंच गई है, जो आप कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया, फिर तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचाएगा कौन? किसको जानकारी है जीवात्मा जगाने की? किसको जानकारी है जीवात्मा किस रास्ते से आई और किस रास्ते से जाएगी? और किसके पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएगा? अगर ये सब जानकारी आप कर लेते तो प्रेमियों शंका का कोई विषय नहीं। शंका तो अज्ञानता का नाम है। अज्ञानता, जब किसी पहलू की जानकारी नहीं रहती है वहीं पर शंका पैदा हो जाती है। लेकिन शंका का समाधान करने पर भी क्या शंका बनी रहती है? आपको तो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 साल सुनाया गया, समझाया गया, तो फिर तुम्हारे अंदर शंका कैसे रही? इसका मतलब आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा। सत्संग वचनों को अगर संभाल के रखा होता, एक एक वचन अपने जीवन में उतारा होता, तो प्रेमियों अब तक आपकी जीवात्मा का काम शुरू हो गया हो। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, न सत्संग सुना, न सेवा किया, न सुमरन ज्ञान भजन किया। जब कोई काम किया ही नहीं तो मजदूरी कौन देगा? बिना काम की मजदूरी नहीं मिलती है। और आपने 60 साल ऐसे गवा दी। तुम्हारा मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब धोखा, सब झूठ। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? इतना भी नहीं समझ पाए। बाबा जी ने कितनी बार कहा कि बच्चा नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। जिन जीवात्माओं को मैं नाम से जोड़ूंगा, जब तक उनको उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। ये सब भूल गया। गुरु का कोई वचन नहीं। या गुरु ने झूठ बोल बोल के हमें आपको इकट्ठा किया? या झूठ बोल के चले गए? क्या तुमने झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? अरे आगे आने वाला समय ये सब पूछेगा। समय किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो बलवान और भिल्ला लूटी गोद का कोई अर्जुन नहीं। प्रेमियों, समय बलवान इंसान को गरुड़ भगवान घमंड में कहता हम बड़े, लेकिन एक दिन समय उनको भी धराशायी कर देता। समय के आगे किसी की चलने वाली नहीं। अब वो समय आपके बिल्कुल करीब खड़ा है, जब गुरु की सच्चाई तुम्हारे सिर के सामने आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन उस समय आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया था? मेरे लिए क्या किया था? तुमने मेरी खोज की थी। मेरे लिए तुम्हारी आंख में विरह आंसू निकला था। कोई तड़प आपको हुई, कोई हमदर्दी आपके अंदर जगी। आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि वो समृद्ध गुरु जो इतिहास बनाने आया है, इस कलयुग का इतिहास अभी नहीं बना। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, लेकिन कलयुग का इतिहास नहीं बना। बाबा जी ने इसीलिए कहा मैं किस काम के लिए आया हूँ? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों,
किया कि मैं ऐसी भूमिका व्यवस्था परिवर्तन की लेके आया हूं, ऐसा चमत्कार करके दिखा दूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। आपको ये विचार करना चाहिए, जिस महापुरुष की भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। आपको ये विचार करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, तभी आप सबका संदेह भूल भ्रम से बच नहीं पाए। प्रेमियों, ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जारा सतयुग आरा, उस अभियान का आज ये आखिरी दिन है। बड़े ध्यान से एक एक वचन को सुन लीजिए। आगे का समय इतना खराब, इतना झगड़े झंझट, इतना खून खराबा प्राकृतिक प्रकोपों का है, महामारी बीमारियों में फंसने का। तुम फंस जाओगे, तुमको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अकेला हिंदुस्तान में कहां जाऊंगा। और इसी जो आप सुन रहे हो, इस सत्संग वचनों को सुनने के लिए आगे तुम तड़प जाओगे। 400, 500 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, यह संदेश नहीं मिल पाएगा। महात्मा फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर दौड़ जाओगे, तब तक फिर आगे बढ़ जाएंगे। इतना खराब समय, इतना दुर्दिन का तबाही मचाने वाला समय आपके सामने आने ही वाला। उसी समय से बचने बचाने के लिए ये सद्गुरु दयाल के वचनों का प्रसारण का अभियान जारी किया गया। इन वचनों को सुन लो, ये सब तुम्हारे काम आएंगे। आगे आने वाले समय पर एक एक वचन आप याद करोगे, क्योंकि उस समय तुम्हें मुसीबत, आपत्ति, संघर्ष, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं से बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। उस समय आपको ये गुरु के वचन याद आएंगे। लेकिन फिर पछताए होगा जब चिड़िया चुन गई थी, सारा जीवन खराब हो गया, आपत्ति मुसीबतों में चला गया, तब आप जागे चेते होश में आए, तो उससे मतलब क्या निकलेगा? वो तो समय के पहले जाग जाओ, चेत जाओ, समय के पहले अपने बचने बचाने की व्यवस्था कर लो। उस व्यक्ति को समय का बुद्धिमान माना जाता है। जो समय के पहले जाग जाता, चेत जाता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। इसलिए ये भारत देश है, ये धार्मिक देश, मजहबी मुल्क है। यहाँ पर धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म नहीं आता जैसे हंसी मजाक समझते हो। त्रेता द्वापर के इतिहास को याद करो, कितनी करोड़ों जानें चली गई, कितना संघर्ष यात्राएं उठानी पड़ी, तब इस भारत भूमि पर धर्म की स्थापना हुई थी। और आज वो रामकृष्ण की मेहनत और परिश्रम को आपने खत्म कर दिया। सब धर्म एकदम खत्म। धर्म के लिए लाखों बीघे जमीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में घेरी गई कि धर्म आ जाए, धर्म आ जाए। क्या प्रेमियों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाने से धर्म आ गया? और अरबों खरबों की धनराशि, ये धार्मिक शिक्षा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ये लिखने में खर्च कर दिया गया। क्या कागज पर लिखने से धर्म आ जाएगा? क्या कागज पढ़ने से धर्म आ जाएगा? क्या धार्मिक किताबों से धर्म आ जाएगा? धार्मिक किताबें पढ़ने से धर्म आ जाएगा? अरे धर्म तो करने से आएगा। प्रेमियों,
आज माहौल वातावरण राम की धार्मिक भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संत सद्गुरुओं की योग भूमि का एकदम ढांचा ही बदल चुका है। चारों तरफ मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, प्रचार, छल कपट, बेईमानी, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, इसके सिवा कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। क्या ये धार्मिक देश से संबंधित खबरें हैं? धार्मिक शास्त्र, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, क्या इनसे संबंधित एक खबरें हैं? क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारे, धर्म स्थलों से संबंधित ये खबरें हैं? क्या गंगा जमुना की पवित्र धारा, क्या उससे संबंधित एक खबरें हैं? यह सब आपको विचार करना होगा। आगे आने वाला समय ये सब कुछ पूछेगा। जब धार्मिक देश में धर्म की स्थापना के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई, तो फिर लोगों के अंदर से धर्म कैसे चला गया? तुम पूजा पाठ भी करते हो, शराब भी पीते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट, बेईमानी करते हो, तुम पूजा को भी कलंकित कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। कोई भी अच्छे काम पर जो कलंक लगाएगा, अच्छे समाज, अच्छी व्यवस्था पर कलंक लगाएगा, सब सजा पाने के अधिकारी बनेंगे। कुदरत किसी को माफ नहीं करेगी। काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करोगे, उसका फल भोग आपको इसी मृत्यु मंडल में 4,84 लाख जो नरकों की योनियां बनाई, इसी में जन्म मरण के द्वारा ये सब आपको सजा मिलेगी। परमात्मा ने 4,84 लाख योनियां बनाई, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग के लिए बनाई और मानव योनि योग के लिए बनाई। योग माने जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई, अब इसे कौन जोड़ेगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन दर्शन दीदार कराएगा? प्रेमियों, इसी को कहते हैं नाम योग, शब्द सुरत, सूरत शब्द योग इसी को कहते हैं। ये सब कहा जब कलयुग में संत सद्गुरु आएंगे, सूरत शब्द मार्ग जब वो बताएंगे, और सूरत माने जीवात्मा जब उस शब्द मार्ग को पकड़ेगी तो अपने सच्चे घर की तरफ जाएगी। और किसी तुम्हारे शारीरिक पूजा पाठ तीर्थ से जीवात्मा जगने वाली नहीं है। ये तो शरीर इंद्रियों से जो काम करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, जीवात्मा से करोगे, जीवात्मा को लाभ मिलेगा। जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब यज्ञ गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाली थी और सामान मिलने वाली, चाहे दोनों कर लो, चाहे संत महात्मा किसी की आलोचना बुराई नहीं करते, दोनों रास्तों का ज्ञान कराते, लेकिन तुम्हारी समझ में एक भी रास्ता दिया ऐसा समृद्ध मानी गाया जो दोनों रास्ते पर सफलता दिलाने के लिए कि तुम शरीर इंद्रियों से निरोग हो जाओ और आत्मा से परमात्मा का भजन करके आत्मा को परमात्मा से मिला लो। जो तुम्हारे दोनों काम करने आया और आप उसी को पहचान नहीं पाए। यहाँ सृष्टि में तुम्हारा एक काम भी कोई नहीं कर सकता। सतगुरु दयाल को छोड़कर तुम जिनके पास गए हो वो तुम्हारा एक भी काम, अरे शरीर का ही काम नहीं करा सकते, जीवात्मा को तो छोड़ दीजिए। क्या तुमको सुख शांति दे सकते हैं? तुम्हारी बीमारी महामारी कष्टों को मिटा सकते हैं? ये पूछिए आप, जहाँ गए हो उससे पूछो कि तुम मेरे शारीरिक परेशानी को दूर कर सकते, मेरे बीमारी महामारी को हटा सकते, लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते, प्राकृतिक प्रकोपों से हमें बचा सकते,
अगर आप ये पूछिए तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ये काल के जीव है कि दयाल की, ये असली है कि नकली है, ये स्वार्थी लोभी लाची है कि परमार्थी है, ये सब जानकारी आपको हो जाती। लेकिन जब तुमने गुरु के वचनों को सुना नहीं, संभाल के रखा नहीं, तो प्रश्न ही आप क्या करोगे? ये सब जानकारी आ जिस सद्गुरु दयाल के चरणों को छोड़कर जहां तुम गए हो वहां चरण है कि पैर है? प्रेमियों, लिखा है मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और जिन संत सद्गुरु के चरण छोड़कर जहां तुम गए हो उनके पास चरण है कि पैर है? पैर तो घोड़े गधे की भी होती है, पैरों में मुक्ति की चरणों में मुक्ति। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और तुमने मुक्ति द्वार छोड़ दिया और नरक का द्वार दरवाजा पकड़ लिया है। अब तुम्हारी जीवात्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? चरणों की महिमा गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका जो एक ग्रंथ लिखा है, उन्होंने उन्हें चरणों की महिमा, केवल काल शक्तियों की चरणों की महिमा क्या और फिर दयाल की कितनी होगी महिमा। उन्होंने क्या लिखा है कि भज मन गुरु के चरण सुखदाई, 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 जिन चरणों से निकली गंगा, जिन चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जिन चरणों की चरण पादुका, जिन चरणों की चरण पादुका, भारत में हृदय लगाई, भारत ने हृदय लगाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, वही चरण केवट धोली ने, वही चरण केवट धोलीने, हरि को नाव पर चढ़ाई, हरि को नाव पे चढ़ाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जिन चरणों को नारी अहिल्या, जिन चरणों को नारी अहिल्या, परसि परम गति पाई, परसि परम गति पाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जिन चरणों को भक्त विभीषण, जिन चरणों को भक्त विभीषण, परसि लंका
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एक मूलाधार पूज्य स्वामी जी महाराज। आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले देश के कोने कोने से, तमाम प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, आसपास गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो हम आप एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बंधकर इस जंगल में एकत्र हुए। प्रेमियों, है कोई हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक नेता पार्टी जो इतने लोगों को निस्वार्थ इस तरह जंगल में बैठा सके? कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर बिना सेवा चंदा लिए, क्या इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में कोई बैठा सकता? अरे इस पर विचार कीजिए। यह सतगुरु दयाल की मेहनत और परिश्रम का फल है और उनके परिवर्तन की भूमिका की एक निशानी है। इसे आप समझिए, पहले देखिए, और किसी को जरा से भी फिक्र नहीं। अगर मिनिस्टर का कुत्ता मर जाए तो अखबार में छाप दिया जाता। इतना जनमानस जंगल में बैठा हुआ किसी शासन प्रशासन के कान में जू रहेगा? इनको इसकी परवाह नहीं है। क्या ये भारत की जनता नहीं है? अरे हमारा सत्संगी प्रेमी तो बात में, पहले तुम्हारी प्रजा है, प्रजा के प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है? लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। ये भी नहीं देखने आया ये जंगल में पड़े रोटी मिलती कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, रहने की क्या व्यवस्था, कोई तकलीफ किसी को कोई फिक्र नहीं। कि आगे आने वाले समय में इनको माफी मिल सकेगी, क्योंकि मैं परमिशन लेता हूं। बिना परमिशन के मैं बोलता ही नहीं। वो सब मैंने पूरी फाइल तैयार कर रखी है। आगे आने वाले समय में मैं सब पेश कर दूंगा कि धार्मिक देश में धर्म की चर्चा सुनाने के लिए, संत महात्माओं के वचन सुनाने बताने के लिए हमको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर भी कोई आता नहीं। यहाँ कोई देखने तक नहीं आया। मेरे पास पक्का प्रमाण है, मैं इनको बचने नहीं दूंगा। समय आने पर ऐसा पूछता, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने परमिशन लिया? क्या शर्तें लिख के दी? एक शर्त भी नहीं निभाई। यहाँ कोई देखने तक नहीं आया कि जनमानस किस तरह से खड़ा हुआ है। वो तो प्रेमियों, समय आ गया है इन लुटेरों का खत्म होने का। इनकी समझ में कैसे आएगा? ये तो वहां रात भर चक्कर मारेंगे जहां हराली दलाली रुपया पैसा छीना झपटी करते। ये संत दरबार में कहा आएंगे? इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आने की, क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी और चरित्रता ये संत मत का कहना, और इनके यहाँ ये सब खत्म हो चुका है। इसलिए आपको भी विचार करना चाहिए। प्रेमियों, समय बहुत खराब है। इतना खराब तब क्या शुरू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज तो प्रलय का दिन था, प्रलय का, लेकिन सतगुरु दयाल के वचनों का प्रसारण वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए कुदरत अपना थोड़ा सा काम करके चली गई। बड़ा विनाशकारी समय, इतना खराब कि लोगों को जान बचानी मुश्किल हो जाती।
आपने देखा कि कुदरत भी तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि लोगों ने बात मानी नहीं है। मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, अत्याचार खत्म किया नहीं है, तो कुदरत ऊपर तो घटना कर रही है, लेकिन सत्संग में उसने अपना काम सुबह करके दिखा दिया और सत्संग में आपको मौका दे दिया। ऐसा मालूम हो रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बरसात हुई नहीं, वो सब कहाँ चला गया, कैसे सिमट गया। आपको ऐसा विचार करना चाहिए कि कुदरत भी अच्छे काम को चाहती है। अब सच्चे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी लोगों की जरूरत, आवश्यकता है, क्योंकि देश में धर्म की स्थापना होनी है। आप ये सब समझदारी से देखो। देखा कुदरत का कितना विकराल रूप था। अरे अभी कुछ नहीं, ये तो 10% भी नहीं। जो बाबा जी ने कहा, अगर मेरी बातों को न माना गया और आदमी इंसान शाकाहारी न बने, सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान न बने, तो बहुत बड़ा तूफान एक दिन करी है जगमा फेरी और 200 मील तक इमारत में लगे तेरी मन है मांस खोरे दरिया, तब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है। यह सब दिखाई पड़ेगा आपको। आज के नजारे से आपको समझ लेना चाहिए कि कुदरत क्या नहीं कर सकती और क्यों नहीं किया, ये भी आप समझ रहे हो, क्योंकि आज सत्संग हो रहा है। अच्छे सच्चे समाज के निर्माण की व्यवस्था बनाई जा रही है, अच्छे सच्चे चरित्रवान लोग तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए कुदरत ने अपना हाथ समेट लिया और दूसरे क्षेत्र में चली गई। तमाम उधर पत्थर गिरा दिए, भारी बारिश कर दिया, एकदम मतलब जानी। लेकिन तुम्हारे यहाँ केवल एक छोटा सा नजारा उसने दिखाया कि अगर अभी तुम शाकाहारी नहीं बनोगे, सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान नहीं बनोगे, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कुदरत के एक झटके में ये सब मसाला खत्म हो जाएगा। जो आप देख रहे हो, मकान बना, दुकान बना, बाल बच्चे बने, ये बना, वो बना, ये एक सेकंड में बिगाड़ के रखी। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, इस धरती माँ पर कोई ऐसा अत्याचार मत करे, ऐसा खून खराबा न करे, ऐसा व्यत्याचार न करे। अगर ये धरती माँ नाराज हो गई, अगर कहीं करवट ले ली, तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, सब एकदम वीरान शून्य हो जाएगा। उसी वीरानता से, उसी शून्यता से बचाने के लिए सद्गुरुदयाल ने अपने ये बच्चों का प्रसारण प्रारंभ कराया है कि जल्दी से मेरे बच्चों को लोगों के कान तक पहुंचा दीजिए। जान जाए मान जाए अच्छी बात, नहीं मानेंगे तब मैं अपना बड़ा ध्वज जो इनके सिर पर रखा हूँ इसको हटा लूंगा और कुदरत से कहूंगा अब तुम्हारी जो इच्छा हो। लेकिन आप कुदरत के मार्ग से मत नहीं पाएंगे। जब कभी बैठा करो अपने शैतान मन के लिए, सद्गुरुदयाल से प्रार्थना किया। ये सब प्रार्थनाएं बंद कर दो, ये प्रार्थना नहीं, ये सब गाना बजाना है तुम्हारा, ये मनोरंजन करते हो। प्रार्थना तुम्हें कहाँ मालूम? प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार है और निर्बल का बल है, जो अंदर से चिपक जाए जो मन में, उसी को प्रीत कहते हैं। नहीं मन भूलता जिसको, उसे मनमीत कहते हैं। संगीत विद्या गाने बजाने की बड़ी रोचक लहर जिसे उठे मन में, उसी को गीत कहते हैं। तो शैतान मन के लिए सद्गुरुदयाल से प्रार्थना किया, क्योंकि इस मन को सिवा सद्गुरु के कोई नहीं ठीक कर सकता। जब ऋषि मुनि खुद ही खराब हो गए, मन के वशीभूत, अवतारी शक्तियां मन के वशीभूत जितने आए सब, तो हमें आपको इस मन की शैतानी से बचने के लिए सद्गुरुदयाल से अपने मन के लिए प्रार्थना करनी। क्या कहना चाहिए? सतगुरु तुम से मेरी यही
भजन साधना करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना चाह संसार की कोई आवे नहीं चाह संसार की कोई आवे नहीं वासना भोग की कोई सतावे नहीं वासना भोग की कोई सतावे नहीं मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं मन हो निर्मल विमल बस यही मामना मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना ये संसार नकली सुहाता नहीं ये संसार नकली सुहाता नहीं और सिवा तेरे कोई और भाता नहीं सिवा तेरे कोई और भाता नहीं बढ़े सत्संग सेवा की नित भावना बड़े सत्संग सेवा की नित भावना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना नाम का जाम भर कर पिला दीजिए नाम का जाम भर कर पिला दीजिए अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए साथ की डोर से मन को तुम बांधना साथ की डोर से मन को तुम बांधना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभो सतलोक स्वामी अनामी
सतलोक स्वामी अनामी प्रभो, सतलोक स्वामी अनामी प्रभु, धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभो, धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु, करा रहे तीसरे नेत्र की साधना, करा रहे तीसरे नेत्र की साधना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। प्रेमियों, ये अनोखा समृद्ध मालिक जो तीसरे नेत्र की साधना, जीवात्मा का दिव्य ज्ञान चक्षुषु ने थर्ड आई खुल जाए, जिस आंख के खुलते ही भूत भविष्य वर्तमान अपनी एक ही जगह से दिखाई देता है। ऐसी अनोखी साधना इस मृत्यु मंडल पर किसी ने नहीं सिखाई है। लोगों कितनी बड़ी चीज देने आए, कितना बड़ा काम करने आए, और आपने ऐसे समृद्ध मालिक को बिल्कुल नहीं पहचान पाया। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना, करा रहे तीसरे नेत्र की साधना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जब तक जीवात्मा का तीसरा आंख नहीं खुलेगा, तब तक ये जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। इस साधना से क्या होगा? जिससे सूरती जगे निज घर को भागे, जिससे सुरती जगे निज घर को भागे, बिना सतगुरु मिले ना कभी साधना, बिना सतगुरु मिले ना कभी साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम में ऐसी प्रार्थना आत्मा के घाट पर बैठकर सुबह शाम हमें आपको करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है। ये शरीर जवान की पुकार नहीं सुनता, आत्मा की पुकार। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए अंशी अंशी को प्राप्त होता है। जब आत्मा से पुकार लगाओगे, फरियाद करोगे, प्रार्थना करोगे, वो मालिक जरूर सुनता है। लेकिन आज जवान से चिल्लाते हैं, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंदर में क्यों नहीं ध्याता? ये ऊपर ऊपर गाना कहना, ये कोई पूजा कोई भजन नहीं है। वो तो आत्मा अंदर में बैठी है, अंदर का विषय है भजन। जब आत्मा से परमात्मा को सच्ची पुकार लगाओगे, ये आत्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी। बड़ा सरल और सहज है, कुछ नहीं खर्चा करना। पूजा पाठ में तो रुपए पैसे खर्च करने पड़ते, क्योंकि पूजा पाठ करने से सामान मिलता। सामान मिलने के लिए पहले सामान खर्च करना पड़ता, पैसा खर्च करना पड़ता। लेकिन परमात्मा मिलने में कोई खर्च नहीं, एक नए पैसे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा धन दौलत से नहीं मिलता। परमात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र मन से,
जब तुम्हारा मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान राम ने इशारा करके कहा, ऐ कलयुग के जीवो, मुझे कौन पाएगा? कहते मंदिर बनाने वाला, कहते नहीं, पूजा करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, तीर्थ व्रत हवन जब तब ये करने वाला। भगवान राम कहते नहीं, मुझे कौन पाएगा? कि निर्मल मान इजन सो नहीं पावे, और मोहे चाल छी जय कपट नहीं भावे। आज इसका मन निर्मल, न धन वाला, न बल वाला, न जाति वाला, न रूप वाला मुझे पाएगा, जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। और तो प्रेमियों सबके मन गंदे, तो तुम काल भगवान को नहीं पा सकते, तो दयाल भगवान को कैसे पाओ? जब काल भगवान के पाने के लिए तुम्हारे मन में निर्मलता, पवित्रता, चरित्रता नहीं है, तो तुम दयाल भगवान को कैसे पाओ? भगवान राम ने यह भी कहा कि किसके हृदय में मेरा वास होता है। का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहते नहीं, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन कहते नहीं। क्या लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई, और कुल परिवार सुखद समुदायी, और इन्हें त्यागी भजे मन लाई, और ताके ये बसे रघुराई। इतना साफ साफ रामचरित मानस में लिखा। भगवान राम ने कहा, मेरा वास किसके हृदय में होगा? जात पात धन धर्म बड़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, और इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा, उसके हृदय में मेरा वास होगा। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमान, अभी जात पाई की खाई से तुम अलग नहीं हो पाएगा। पूछो प्रेमियों, जात ने पूछो साधु की, पूछने जो ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी नहीं कोई। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का हुआ। भगवान के पाने में कोई जात पात नहीं, क्योंकि भगवान ने कोई जाति बनाई नहीं। जात तो इंसान ने बनाई है, भगवान ने न जाति बनाई, न मजहब धर्म बनाया, न छोटा बड़ा गरीब अमीर बनाया, न पढ़ा लिखा अनपढ़ बनाया। उसने तो एक इंसानी शक्ल बना दी। इस इंसानी शक्ल को चाहे तुम हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन कह लो, छोटा बड़ा गरीब अमीर कह लो, ये तुम्हारी मानसिकता है। परमात्मा की तरफ से कोई जात पात नहीं है। इसीलिए प्रेमियों, हम सब लोगों की मानव इंसान के नाते हमारी शक्ति एक मानव ही जाति। जातियां तो पशुओं में है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ऊंट है, हाथी है, ये सब उनमें जातियां हैं, लेकिन मनुष्य